पिछले 5 से 6 दिनों में अदानी ग्रुप स्टॉक्स में शार्प टर्न अराउंड देखने को मिला है। उनकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 27 फरवरी से 8 मार्च के बीच ऑलमोस्ट 71% रिटर्न्स दिए हैं। सिमिलरली बाकी ग्रुप कंपनीज में भी इसी पीरियड में सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुई है। आए दिन नए डेवलपमेंट्स देखने को हो रहे हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिकल हो या स्टॉक मार्केट से। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ही आपको ये बताया था कि अदानी ग्रुप अपनी इस सीरियस सिचुएशन से निकलने के लिए कई स्टेप्स ले रहा है और पिछले 1 महीने में सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज होती हुई नजर आ रही है। अदानी स्टॉक्स में बाउंस बैक देखने के बाद एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर तो शायद हम सभी रिलीव्ड फील कर रहे होंगे, क्योंकि अदानी हिंडनबर्ग इशू ने ना सिर्फ अदानी स्टॉक इन्वेस्टर्स को अफेक्ट किया है बल्कि उसके रिपल इफेक्ट्स ओवरऑल इंडियन मार्केट पे भी हुए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में फिर से रिकवरी हो रही है, और क्या ये अदानी हिंडनबर्ग सागा का अंत है? ये सब सवालों का जवाब हम देंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन पहले लेट्स रिकैप कि अदानी ग्रुप ने 29 जनवरी यानी कि संडे को हिंडनबर्ग की एलिगेशंस के रिस्पांस में 413 पेजेस की एक रिपोर्ट इशू की। अदानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग अपनी इस रिपोर्ट के थ्रू काउंटलेस इन्वेस्टर्स के कॉस्ट पे फाइनेंशियल गेन्स अर्न करना चाहता है। अदानी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि इंडिया की इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी और इंडियन इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी पे अटैक है। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक एफपीओ प्राइसेस से कहीं ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा था, जिसके कारण अदानी ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो इस एफपीओ के साथ आगे नहीं जाएंगे। अदानी ग्रुप कंपनीज के शेयर्स 50% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। तो जैसे ही इन ग्रुप ऑफ बैंक्स को रियलाइज हुआ कि अदानी द्वारा प्लेज शेयर्स की वैल्यू उनके सेफ मार्जिन से कम है, तो उन्होंने अदानी ग्रुप से कहा कि आप हमें $500 मिलियन का कैश दे दीजिए, वरना हमें आपके शेयर्स मार्केट में सेल करने पड़ेंगे। अब अगर इस सिचुएशन में ये लेंडर्स मार्केट में अदानी कंपनीज के शेयर सेल कर देते तो ऑलरेडी प्रेशर में चल रहे उनके स्टॉक्स बुरी तरह क्रैश कर जाते। इसलिए अदानी ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो ना सिर्फ $500 मिलियन कैश देंगे बल्कि पूरा $1.1 बिलियन का लोन ही रीपे कर देंगे। और इस एपिसोड में सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं ये शख्स। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. तो इस रिकैप के साथ चलिए अब आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट 1 वीक में अदानी ग्रुप कंपनीज में हुई रैली के बाद अदानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनीज का मार्केट शेयर 8 ट्रिलियन रुपीस को क्रॉस कर गया है। आपको याद होगा हमने हमारे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गौतम अदानी उनके और उनकी ग्रुप कंपनीज का पब्लिक परसेप्शन चेंज करने के लिए बैटल लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अदानी ने अपने इन्वेस्टर्स के एंशियस नर्व्स को काम करने के लिए अपने लोन्स को फटाफट रीपे करना और प्रमोटर प्लेजिंग को रिड्यूस करने की कमिटमेंट भी दी है। इसलिए ट्यूसडे को अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपने 7,374 करोड़ रुपीस वर्थ शेयर बेस्ड फाइनेंसिंग को रीपे कर दिया है, वो भी जुलाई 2024 की मैच्योरिटी से कहीं पहले। इसी के साथ अदानी ग्रुप की 4 कंपनीज अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के प्लेज शेयर्स रिलीज हो जाएंगे। आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि किस तरह प्रमोटर्स अपनी प्लेजिंग को रिलीज कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो ऐसे सभी लोन्स को एंड ऑफ मार्च 2023 तक चुका देंगे जो शेयर्स प्लेज करके लिए गए हैं। अब तक अदानी ग्रुप ने $2.016 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर बेस्ड फाइनेंसिंग को प्रीपे कर लिया है, और ये एक्शन मैनेजमेंट की 31 मार्च 2023 से पहले अपनी सभी प्लेज शेयर्स को रिलीज करने की कमिटमेंट को एको करता है। एज ऑफ फरवरी 2023 अदानी ग्रुप कंपनीज का टोटल डेट लगभग 1.89 ट्रिलियन रुपीस है, और जाहिर है ये हाई लेवल ऑफ डेट इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा कंसर्न है। हमने हमारे रीसेंट वीडियो में भी हाईली लेवरेज बेहेमथ कंपनी वेदांता के हाई डेट के बारे में भी बात की थी। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए अदानी ग्रुप ने हाल ही में एक और डेट प्रीपे किया है जिसकी वैल्यू $500 मिलियन है। अदानी पोर्ट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जल्द ही 1000 करोड़ रुपीस के शॉर्ट टर्म लोन को
प्रीपे करेंगे। एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी कोई कंपनी अपना डेट रीपे या प्रीपे करती है तो डेट बर्डन के साथ उसकी डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो जाती है और इसी के साथ कंपनी के बारे में एक परसेप्शन भी क्रिएट होता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और उसके कैश फ्लोज हेल्थी हैं। और शायद यही परसेप्शन हमें अदानी ग्रुप कंपनीज के शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अदानी ग्रुप इस परसेप्शन को इंटरनेशनल कम्युनिटी तक भी पहुंचाने में लगा हुआ है। इसके लिए कंपनी ने हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में इन्वेस्टर्स को अपने डेट प्रीपेमेंट प्लान्स के बारे में अवेयर करने के लिए कई रोड शोज भी किए हैं और अब वो ये रोड शोज लंदन, यूके, यूएस और दुबई में भी करने वाले हैं। एक और पॉजिटिव फैक्टर जो अदानी स्टॉक्स के राइज में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है उनकी कुछ ग्रुप कंपनीज का रिसेंटली कंक्लूडेड दिसंबर 2022 क्वार्टर। अगर इंडिविजुअली देखें तो अदानी पोर्ट्स का भले ही नेट प्रॉफिट 16% से डिक्रीज हुआ है, लेकिन उनकी टॉप लाइन 17% से ग्रो हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग फुल ईयर गाइडेंस ने स्टॉक के प्रति इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इंप्रूव किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनके अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डेप्रिसिएशन यानी कि एबिटा 14,500 to 15,000 करोड़ रुपीस की रेंज में होंगे और अराउंड 5,000 करोड़ रुपीस की लोन प्रीपेमेंट के बाद उनका डेट टू एबिटा रेशियो 2.5 के करीब हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही कंफर्टिंग लेवल पे होगा इन्वेस्टर्स के लिए। अदानी ग्रीन की बात करें तो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में उनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन डबल हो गया और रेवेन्यूज 53% से ऊपर गए हैं। अदानी ट्रांसमिशन का भी प्रॉफिट 73% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और अदानी विलमार का 16.5% से। और इन सब में सबसे वॉलेटाइल और कंपनी की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने भी रीसेंट क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। फाइनेंशियल ईयर 22 में अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड में लॉस करने के बाद कंपनी ने इस साल सेम पीरियड में 820 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट किया है और उनके रेवेन्यूज भी ईयर ऑन ईयर 42% से राइज हुए हैं। एक बात तो तय है, इन रॉबस्ट रिजल्ट्स ने अदानी ग्रुप स्टॉक्स के इंजन्स को प्राइम जरूर किया था, लेकिन उनको बूस्ट देने वाली खबर 2 दिन पहले आई थी। Now, Adani Empire's shares have in fact surged on Friday after an Indian-led US boutique investment firm, GQG, purchased about $1.87 billion worth of stake in the group. Now, this marks the first significant investment in the Indian business empire since Hindenburg's report sparked a stock rout. US-based boutique investment firm GQG Partners Inc. ने 2 दिन पहले 4 अदानी ग्रुप कंपनीज के $1.87 बिलियन और 15,446 करोड़ रुपीस वर्थ शेयर्स प्रोमोटर्स से ब्लॉक डील में खरीदे हैं। GQG ग्लोबली $92 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स को मैनेज करती है। वैसे इंटरेस्टिंगली GQG भले ही एक यूएस बेस्ड फर्म है, लेकिन कंपनी को एक इंडियन ही लीड करते हैं। यस, आपने सही सुना, कंपनी के चेयरमैन हैं राजीव जैन। एनीवेज, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन में इन्वेस्ट करने के बाद GQG के चेयरमैन राजीव जैन का मानना है कि अदानी ग्रुप कंपनीज इंडिया और इनफैक्ट दुनिया की कुछ लार्जेस्ट और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को ऑपरेट करती हैं और उन्हें इन कंपनीज के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पे पूरा भरोसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लोरिडा बेस्ड इस इन्वेस्टमेंट फर्म ने अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स पे स्ट्रॉन्ग बेट लगाई है। इसी के साथ GQG ने अदानी एंटरप्राइजेस में 3.4% का स्टेक अक्वायर किया है, अदानी पोर्ट्स में 4.1% का, अदानी ट्रांसमिशन में 2.5% और अदानी ग्रीन एनर्जी में 3.5% का। इनफैक्ट राजीव जैन अदानी ग्रुप पर इतने बुलिश हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में वो इस कॉन्ग्लोमरेट में अपना इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ाएंगे। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि ग्रुप कंपनीज की अर्निंग सस्टेन रहती हैं या नहीं। क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले राजीव जैन ने मीडिया को बताया कि वो अदानी को 6 साल से फॉलो कर रहे हैं और उनका डीप रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस कहता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट फैक्ट्स के सामने अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करती है और एसेंशियली वो उसे डिसएग्री करते हैं। इस ब्लॉक डील ने अदानी ग्रुप कंपनीज के बारे में मार्केट का सेंटिमेंट एकदम से पॉजिटिव कर दिया है। अदानी ग्रुप के CFO जोगिशिंदर सिंह ने डील को एक्नॉलेज करते हुए कहा है कि ये ट्रांजैक्शन अदानी पोर्टफोलियो कंपनीज के गवर्नेंस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और ग्रोथ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कंटिन्यूड कॉन्फिडेंस सिग्निफाई करता है। लेकिन क्या एक्चुअली में अब कंपनी के लिए ऑल इज वेल मोमेंट आ चुका है? आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं मार्केट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म। हम बात करने वाले हैं एडिशनल सर्वेलेंस मेजर यानी कि ASM फ्रेमवर्क की।
आसान भाषा में एएसएम फ्रेमवर्क दरअसल में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस का एक कंबाइंड इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को एएसएम फ्रेमवर्क में तब रखा जाता है जब वो सेबी और एक्सचेंजेस की बनाई हुई कुछ पैरामीटर्स में फिट हो जाते हैं। एएसएम फ्रेमवर्क में भी एक कंपनी के स्टॉक को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, लॉन्ग टर्म एएसएम और शॉर्ट टर्म एएसएम। इनफैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी कौन से स्टॉक्स एएसएम फ्रेमवर्क में हैं, तो आप एनएसई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस का मेन पर्पस है कि इन्वेस्टर्स और दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उन पर्टिकुलर कंपनीज में चल रहे किसी भी तरह के रिस्क से अलर्ट करना, ताकि वो इन्वेस्ट करने से पहले अपने साइट से पूरी तरह से अच्छी डिटेल रिसर्च कर पाएं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आते ही कंपनी के शेयर्स में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। कई दिनों तक अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में शार्प फॉल हुआ था। इसी वॉलेटिलिटी के चलते अदानी ग्रुप कंपनीज के शेयर्स भी एएसएम फ्रेमवर्क में ऐड हुए थे। इनमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट शामिल थे। अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को 13 फरवरी को ही इस एएसएम फ्रेमवर्क से निकाल दिया गया था और कुछ दिनों पहले ही यानी कि करीबन एक महीने बाद अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स को इस फ्रेमवर्क में से बाहर निकाला गया था। अब अदानी एंटरप्राइजेस को एएसएम फ्रेमवर्क से निकले हुए कुछ दिन हुए ही थे कि लेटेस्ट अपडेट्स और मार्केट में चल रही वॉलेटिलिटी के चलते एक बार फिर अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पार और अदानी विलमार एएसएम फ्रेमवर्क में प्लेस कर दिए गए हैं। इनफैक्ट अभी एनएससी ने एनडीटीवी और अदानी ग्रीन के शेयर्स को भी लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में ऐड किया है। इनफैक्ट एनएससी ने अदानी ग्रुप के 5 स्टॉक्स को अपने निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी 100 और अल्फा 30 इंडिसेज में से फिलहाल निकाल दिया है। इनमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस इंक्लूडेड हैं। अब आप सोचेंगे कि भला कितने ही शेयर्स इन इंडिसेज में नहीं होंगे, तो भला इससे क्या ही फर्क पड़ जाता होगा। लेकिन इनके चलते जो म्यूचुअल फंड्स इन इंडिसेज को ट्रैक करके इन्वेस्ट करते हैं, उनकी होल्डिंग्स में से ये स्टॉक्स निकल जाते हैं। ऊपर से अदानी ग्रुप के प्लान्ड एफपीओ का कैंसिल होना और एक्सपेक्टेशन से पहले डेट को रिपे करने की वजह से अदानी ग्रुप के एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स अफेक्ट जरूर हुए हैं। आखिरकार उनको जो फंड्स मिलने वाले थे वो नहीं मिले, इसलिए उन्हें कहीं से तो पैसे लाने ही होंगे। और लेटेस्ट न्यूज के अनुसार अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स एसबीआई ट्रस्टी के पास प्लेज किए हैं। इसके साथ आज एसबीआई ट्रस्टी के पास अदानी ग्रीन का टोटल 2% स्टेक और अदानी ट्रांसमिशन का टोटल 1.32% स्टेक प्लेज्ड है। इस मामले की सीरियसनेस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी से इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने के बारे में पूछा था। इसके जवाब में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले की जांच करने का कॉन्फिडेंस भी दिया था। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये बताया था कि इस पूरे डोमेन के एक्सपर्टीज वाले लोगों के साथ एक कमेटी बनाई जाएगी जो डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट के रेगुलेशंस को और स्ट्रेंथन कर पाएंगे। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी हाल ही में हुए उनके एक इंटरव्यू में सेबी से कुछ तीखे सवाल किए थे कि आखिर मार्केट रेगुलेटर इस पूरी जांच की तह तक क्यों नहीं गए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों सेबी ने इन प्रोबिंग एजेंसीज से एक बार भी बात नहीं की। शायद यही रीजंस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि वो एक 6 मेंबर्स की इंडिपेंडेंट पैनल सेटअप करेंगे। इस पैनल का मेन काम होगा कि वो इस पूरे मामले में हुए रेगुलेटरी फेलियर की जांच करें। गौतम अदानी ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का दोनों हाथों से स्वागत किया है। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से सबके सामने टाइम बाउंड मैनर में सच्चाई बाहर आ जाएगी। अब इस कमेटी के नतीजे या फिर इन स्टॉक्स को एएसएम फ्रेमवर्क में डालने से आने वाले समय में क्या होगा, ये तो आखिर वक्त ही बताएगा। जाहिर है कि अभी भी अदानी हिंडनबर्ग सागा खत्म नहीं हुआ है और अगले कुछ हफ्ते या महीने अदानी ग्रुप के लिए क्रिटिकल होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी अभी चल रही अदानी शेयर्स की रैली में कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक बात का ध्यान भी रखें, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना बहुत जरूरी है और ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशंस में अपने रिस्क को मिनिमाइज करने पे फोकस करना चाहिए।
हम आपके लिए ऐसे फाइनेंस और मार्केट से जुड़े मजेदार वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। क्या आपको पता है कि हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.